मैं इसकी शादी आपसे कराना चाहता हूँ। इमोन, अभी मैंने तुम्हारे ईमानदार होने की तारीफ की, अब तुम मेरे दादा बनना चाहते हो। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगी। चुप रहो। अगर तुम ब्रैड से शादी नहीं करना चाहती तो फिर किससे चाहती हो? मैं जानती हूँ कि ब्रैड हमारे परिवार का रक्षक है, पर आज के जमाने में एहसान चुकाने के लिए शादी सही तरीका नहीं है। इसकी किस्मत जाओ फैमिली से नहीं मिलती, उलझी हुई है। क्या इसकी किस्मत में जबरदस्ती जाओ फैमिली में शादी लिखी है? कमाल है, संगीत के सुरों जैसी मेरी किस्मत से जुड़ी है। मैंने हिसाब लगाया, मेरी और कैथरीन की किस्मत जुड़ सकती है और ये शादी हो सकती है। मैं शादी करूंगा। ये हुई ना बात, आज ही सही रहेगा। चलो आज ही कोर्ट जाके शादी कर लेते हैं। पापा, आप कैसे राजी हो गए? घबराओ मत, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसका उससे लेना देना नहीं है। आज हम पहली बार मिले हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कौन जन्म से किसको जानता है? कोशिश तो करके देखो। जब ब्रैड तुमसे खुश है तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? और क्या चाहिए तुम्हें? चलो जाओ, ब्रैड के साथ कोर्ट मैरिज कर लो। अपनी पोती के लिए मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। पापा चिंता मत करो, मैं इनको लेकर जाता हूँ और शादी करा के लाता हूँ। एक काम करते हैं, पहले ब्रैड के लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं। पुजारी के कपड़े वेडिंग फोटो में अच्छे नहीं लगेंगे। पापा! पापा कैसा रहा? शादी हो गई क्या? जब हम वहाँ गए तो कोर्ट बंद हो गया था, पर मैंने किसी को ढूंढकर उनसे ओवर टाइम करवाया और अब ब्रैड हमारा ऑफिशियली दामाद हो गया है। वाह, एक मिनट रुको, बहुत बढ़िया। लीजिए। हाँ शुक्रिया। ब्रैड, मैंने नया घर तैयार करवाया है, पर उसके इंटीरियर में 1 महीना लगेगा। इस दौरान तुम लोग मेरे साथ रहो। आजा ऊपर, अपने कमरे में चलो। दादाजी, आज ही तो हम लोग मिले हैं। इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी एक दूसरे को जान लेना चाहिए, ताकि तुम लोग जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पड़पोता दे सको। समझे? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ जाओ, उधर उधर ऊपर जाओ। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मैं बेड पर सोऊंगी और तुम जमीन पर। अलग सोएंगे? तो बच्चे कैसे होंगे? तो क्या तुम सच में मेरे साथ बच्चा करना चाहते हो? सोचना भी मत। ये सब तुम्हारे दादाजी चाहते हैं। रुको, मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। भले ही अपने कपड़े बदलकर तुम हैंडसम दिख रहे हो, पर मैं कैथरीन हूँ। सिर्फ लुक से इम्प्रेस नहीं हो जाऊंगी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम सोचती भी हो? मुझे जैसा प्यार चाहिए तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। माँ बाप की मर्जी का तुम जैसा एक हैंडसम लड़का मेरे टाइप का नहीं हो सकता। तो तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? मेरा फ्यूचर हस्बैंड या तो गॉड ऑफ वॉर जैसा ताकतवर होगा, या फिर उसकी तुलना गॉडेस ऑफ वेल्थ से होगी। वो बहुत ही अमीर होगा और उसका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तुमने जो 2 लोग बताए हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वो मेरे ही चेले हैं। तुम बहुत झूठ बोलते हो। गॉड ऑफ वॉर और वेल्थ रेयर जीनियस हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उनके गुरु हो सकते हो? मैं सुप्रीम मास्टर हूँ। 2 ताकतवर लोगों को चेले बनाना नॉर्मल है। अगर मैंने तुम्हें झाड़ू लगाते नहीं देखा होता तो मैं सच में यकीन कर लेती। किसने कहा कि सुप्रीम मास्टर झाड़ू नहीं मार सकता? जब तुमने कहा था कि वो दवाई तुमने तैयार की थी, मुझे तुम्हें तभी एक्सपोज कर देना चाहिए था। ताकतवरों की दुनिया तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, पर धीरे धीरे तुम समझ जाओगी। चलो जमीन पर सो जाओ तुम और अपने सपनों में जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एक सुप्रीम मास्टर दबकर कैसे जी सकता है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। मुझे जानती हो, फिर भी मुझे जमीन पर सोने को कह रही हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं नीचे जा रहा हूँ। बाहर में जाओ तुम, मुझे क्या करना? कितने लोग फ्लोर पर सोना चाहते हैं पर मैं उन्हें मौका नहीं देती। मुझे तो पापा और दादाजी की टेंशन हो रही है। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? अगर उन्होंने उसे लिविंग रूम में सोते हुए देख लिया, मैं क्यों चिंता करूं?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए सुप्रीम सागा सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।